नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सोनाली मैम आपकी मैथ एजुकेटर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से विद्याकुल परिवार में। तो प्यारे बच्चों, क्या हाल आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है बहुपद। और आज बच्चों हम लोग बहुपद को एक शॉर्ट में क्या करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जी, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सभी को क्या है, एक बार जल्दी से क्या करना है, सेशन को फटाफट से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और साथ में बच्चों बेल आइकन दबा के बिल्कुल जाना, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन यूं ही मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि भैया अगर आपको बहुपद के बारे में जानना है तो आपको किन किन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि अगर हमें बहुपद जानना है तो उसके लिए बच्चों पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझना होगा। जैसा कि बच्चों मैं कहूँ कि सबसे पहले आपको एक चर और दूसरा अचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? चर और अचर की। चर बेटा वे राशियाँ होती हैं जो क्या होती हैं, बात बात पर क्या होती है, बदलती रहती हैं। यानी कि इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो मान होता है वो कैसे नहीं होता बच्चों, फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स्ड नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, अचर की, किन राशियों की बात करूं, अचर। अचर यानी कि बेटा ये कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। कैसी होती है? फिक्स्ड। फिक्स्ड होती है। जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल मैंने कहा 2, ठीक है 2। अब बेटा मैं 2 बोल रही हूँ, मैं अमेरिका चली जाऊँ, मैं पाकिस्तान चली जाऊँ, मैं ऊपर चली जाऊँ, मैं नासा में चली जाऊँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ, भैया 2 को 2 ही बोला जाता है। ऐसे तो है नहीं कि तुम अमेरिका में जाओगे तो 2 को तुम 3 बोलने लग जाओगे या फिर कुछ और बोलने लग जाओगे, नहीं बोलोगे ना। तो बेटा इनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती। आपको सिखाया जाता है भाई 1 2 3 4 5 6, कभी क्या उल्टी भी सिखाई जाती है कि 2 3 1 4 ऐसे बोलो, है ना। उनका क्या है बच्चों, फिक्स्ड मान होता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। यानी कि जो बेटा वैल्यू कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, जो बदलती नहीं है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशियां कहते हैं। तो चर राशियां इसके ठीक उल्टी, जो फिक्स्ड नहीं होती है। मैंने कहा, जैसे बच्चों मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे पास कुछ आम है। क्या बोला मैंने? कि मेरे पास कुछ आम है। बेटा वो कुछ क्या है हमें नहीं पता। मैंने कहा कि एक बच्चा कह रहा है कि मैम मेरे पास 5 पेंसिल है। तो यानी कि बच्चों उसने मुझे बताया कि उसके पास 5 पेंसिल है, मतलब उस पर फिक्स्ड है, उस पर फिक्स्ड है, कंफर्म है कि 5 पेंसिल है। अब एक दूसरा बच्चा आके मुझे कहता है कि मैम मेरे पास मेरी मम्मी ने कुछ पेन रखे हैं। अब उसने बोला कुछ पेन। यार कुछ पेन तो कितने भी हो सकते हैं ना, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। कुछ पेन तो कितने भी हो सकते हैं। तो यानी कि बेटा उस बच्चे के पास फिक्स्ड, उसे नहीं पता, उसे कंफर्म नहीं पता उस पर कितने पेन है। लेकिन इधर वाले बच्चे को पता है कि उस पर 5 पेंसिल है, पर उसको नहीं पता। तो यही होता है बेटा चर और अचर। यानी कि चर मतलब जो फिक्स्ड नहीं होती है। इनको बच्चों हम बेसिकली बच्चों हम इनको देखो एक्स वाई और जेड ए बी सी, इन अल्फाबेट से ही बच्चों क्या करते हैं, इन अल्फाबेट से ही बच्चों क्या करते हैं, हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और ये तो तुम्हें पता ही है, 2 हो गया, आप 100 ले लो, आप 1000 ले लो, आप 10 की पावर 10 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ये ऐसी की ऐसी रहती है। ठीक है, ये होती है बेटा चर और अचर। अब इसके बाद आता है बेटा पद। क्या आता है? पद। क्या आता है? पद। पद का मतलब एक तरह से जैसे हम लोग बचपन में क्या सीखते हैं बच्चों, 2 + 3, हम क्या कहते हैं, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, दोनों को जोड़ के एक नंबर आ गया। तो बेटा इसको मैथमेटिक में जब हम एल्जेब्रा में पढ़ते हैं, जो कि हम ये बहुपद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे बेटा इसको हम लिखते हैं 2x। ठीक है, तो बेटा ये 2x मिलके ही क्या बन रहा है, एक पद। ये कितना पद है? एक पद। अगर मैं आपसे कहूँ कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक, मैंने कहा बेटा 2/x, मैंने ये बोला 2/x, कितने पद है बच्चों? एक पद है। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पद कैसे गिनने। जब भी बेटा आपको ऐसे इनटू में 2 × x लिखा हो या 2/x लिखा हो, यानी कि डिवाइड में जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले, आपको बोलना है कि ये एक ही पद है। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों मैं बात करूं, मैंने कहा 2x + 3, अगर बच्चों मैंने ये बोल दिया 2x + 3y, ये बोल दिया, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे बच्चों एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, यानी कि यहाँ बच्चों टोटल कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? 2। बेसिकली मैं दूसरी चीजें बोलूँ, अगर 2x - 3y + 6,
तो बेटा यहाँ पे देखो कितने पद हो गए, एक पद मैम, दो पद, तीन पद, टोटल कितने पद हो गए, तीन हो गए। अगर मैं बात करूँ बेटा, मैंने कहा 2/x + 6, मैं कहूँगी बच्चों यहाँ पे कितने पद हो गए, तो हर एक बच्चा कहेगा मैम एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, टोटल मैम दो पद हो गए। टोटल कितने पद हो गए, दो पद। तो ये होता है बच्चा पद। पद मतलब एक तरह टर्म्स आप कह सकते हो, बेसिक है ना, बेसिक चीजें है कि एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। यहाँ भी हम ये कहेंगे एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, दोनों मिलके दो नंबर हो गए। एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों, तीन नंबर हो गए। दैट इज पद। ठीक, अब बात करते हैं धीरे धीरे, जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बेटा जब आप एक क्या कर लेते हो, संख्याओं को, चिन्ह हो गए, तुम्हारे जो चर हो गए, आपने उन सभी को एक साथ क्या कर दिया बच्चों, कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया इन द सेंस, देखो ध्यान से क्या हुआ कंबाइन का मतलब। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा 2x + 7/x - 2। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो इसी को बच्चों हम लोगों ने क्या बोल दिया, इस पूरे को ही हमने क्या बोल दिया, बीजीय व्यंजक। क्या बोल दिया बच्चों, बीजीय व्यंजक। व्यंजक यानी कि बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये x क्या हो गया बेटा, चर हो गया। x क्या हो गया बेटा, चर हो गया। 2 क्या हो गया बेटा, अचर हो गया। 2 क्या हो गया बेटा, अचर हो गया। अब 2x का मतलब क्या होता है बेटा, 2 × x। 2x का मतलब 2 × x। इसका मतलब क्या हुआ, 7/x, यानी कि 7x से डिवाइड है। ठीक, अब बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे प्लस का साइन का, यहाँ पे माइनस का साइन, और ये बेटा क्या हो गए, चिन्ह हो गए। ये क्या हो गए बच्चों, चिन्ह हो गए। यानी कि बच्चों हमने संख्या देखो 2 7 2 संख्या हो गई, चिन्ह हो गए, प्लस माइनस के साइन हो गए, चर हो गए, यानी कि x देखो यहाँ पे चर हो गया। जब इन सब का बच्चों हम लोगों ने संयोजन किया, इन सब को कुछ ऐसे स्पेशल तरीके से मैंने लिख दिया, तो बच्चों इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, बीजीय व्यंजक। एक एग्जाम्पल मैं और दूंगी आप लोगों को। मैंने कहा 2x + 3, 2x + 3, तो बेटा आपने देखा 2 और 3 तो क्या हो गए, संख्या हो गई। क्या हो गई बेटा, संख्या हो गई। क्या हो गई, संख्या। ये x बच्चों क्या हो गया आपका, चर हो गया। x क्या हो गया, चर। और ये धन क्या हो गया बच्चों, चिन्ह हो गया। क्या हो गया, चिन्ह। तो बेटा जब आपने देखा, आपने क्या देखा कि जब मैंने इन सभी का संयोजन कर दिया, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो चर हो, चाहे वो चिन्ह हो, मैंने इन सभी का अगर संयोजन कर दिया तो इसी को बच्चों हम लोगों ने क्या बोल दिया, बीजीय व्यंजक बोल दिया। अब बच्चों यहाँ पे तो मैंने x लिया, कहीं पे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2y + 3z, कहीं पे मैंने लिख दिया बेटा 14x + 7y², है ना। तो ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे बीजीय व्यंजक होते हैं। ध्यान देंगे बीजीय व्यंजक में मेन आपका क्या है, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं x y z a b c d कुछ भी हो सकता है, और साथ में बच्चों नंबर, है ना, नंबर यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और साथ में बच्चों आपके प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी हो सकता है। इन सब का आपने कलेक्शन कर दिया, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, और एक बार सारे बच्चे सेशन को क्या कर देंगे बेटा, शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अब आया तुम्हारा बहुपद। ये बहुपद क्या होता है, मेन चीज है बहुपद क्या होता है, जिसके विषय में हम लोगों ने चर्चा करनी है। तो बहुपद बेटा एक बीजीय व्यंजक ही होता है। क्या होता है, बीजीय व्यंजक। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या देखना है आपने, केवल धनात्मक पूर्णांक घातों को देखना है। केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक घात, इंग्लिश में से बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट बोलेंगे, और उसी को बच्चों हम बहुपद कहेंगे। और आधे बच्चे कहेंगे मैम ये तो सब ऊपर से चला गया। अब बताती हूँ क्या होता है बहुपद। देखो बच्चों, मैंने लिखा 2x² + 7y + 3, ठीक है, ये लिख दिया। अब बच्चों मैंने यहाँ पे कहा कि जो ये चर है ना, ये चर है ना, ये भी चर है ना बच्चों, इसकी घात देखो जरा। क्या देखनी है बेटा, चर की घात। क्या देखनी है बच्चों, चर की घात। क्या देखनी है बच्चों, चर की घात। चर की घात बच्चों क्या देखनी है कि बेटा ये चर की घात जो होगी, ये y की पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये चर की जो घातें होंगी बच्चों, ये कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी पूर्णांक होनी चाहिए, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। कैसी पूर्णांक होनी चाहिए बच्चों, धन पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है, पूर्ण अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 10,000 10 लाख 10 करोड़
20 करोड़, कुछ भी, लेकिन कैसा होना चाहिए बच्चों, धनात्मक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं लिखनी है। तो आपने बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या देखनी है, चर की घात। क्या देखनी है बच्चों, चर की घात, तभी आप इसे क्या बोलोगे कि ये क्या है, बहुपद है। दूसरा देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा 5x + 3y², क्या ये बहुपद है? तो तुम कहोगे जी मैम बहुपद है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे भी देखो पूरा 2 है और यहाँ पे बेटा पूरा 1 होता है। तो जब कुछ पावर नहीं दी है मतलब 1 दिया हुआ है, कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है ना, एक बार तो है ही वो चीज। तो ये देखो ये बेटा पूरा है, यानी कि ये पूर्णांक है, इसका मतलब बच्चों ये क्या है, तुम्हारा बहुपद है। अब मैं बच्चों बात करती हूँ, मैंने कहा कि बेटा √x + 6y, ये बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। फटाफट से मुझे आंसर करेंगे। दूसरा बच्चों मैंने कहा x की घात 1/3 + yz, ठीक है, ये बताओ। फिर मैंने कहा कि x की घात 5/2 + 9, ठीक है, मैंने कहा ये बताओ, ठीक है, इनको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है, ठीक। फिर मैंने कहा बच्चों मैंने कहा 7x की पावर में 0.5 + 9y, ठीक है। फिर मैंने कहा बेटा x लिखा है यहाँ पे √³ लिखा है, क्यूब रूट लिखा है, +7 लिख दिया, ठीक है। और मैंने लिख दिया बेटा 1/x + 1/x² लिख दिया मैंने, ठीक है, इसका बताइए। फिर मैंने कहा बेटा 1/x² बताइए, ठीक है, इसको बताओ कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा बेटा x की पावर 1 - 2 बताओ। फिर मैंने कहा बेटा x की पावर -2/3 + 6y बताओ, ये बहुपद होंगे कि नहीं होंगे, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मैंने कहा था कि वेरिएबल यानी कि चर की पावर देखनी है बच्चों, चर की घात। यहाँ पे देखो चर की घात कितनी है, यहाँ पे देखो चर की घात कितनी है बेटा, रूट है, क्या है, रूट है। तो जैसे ही रूट दिखा x के ऊपर, जैसे ही रूट दिखा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पे रूट आ गया, और रूट पूर्णांक नहीं होता है, रूट पूर्णांक नहीं होता है, 1/2 पूर्णांक नहीं होता है भाई, 1/2 मतलब आधा। जैसे ये पेन पूरी की पूरी है, अब मैं इसको कट कर दूंगी बीच से, ये आधा बन गया, ये आधा बन गया, तो क्या मैं उस आधे पेन को कभी पूर्ण बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, वो तो आधा हो गया है ना। तो वो नहीं देखना हम लोगों को, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, इसमें देखो मैम यहाँ 1 यहाँ 1, लेकिन मैम हमको यहाँ पे 1/3 दिख गया, और जैसे यहाँ पे चर की पावर 1/3 दिखी, सीधा साधा आंसर है नो, नहीं है। जैसे यहाँ पे x की पावर 5/2 दिखा, नो। अब नो क्यों बोला? क्योंकि बेटा इनकी जो घातें हैं, इनकी घातें धनात्मक पूर्णांक बच्चों नहीं है, इसलिए बच्चों ये सारी की सारी क्या हो गई, इसलिए बच्चों ये सारी की सारी कैसी हो गई, पूर्णांक नहीं होंगे। सेम यहाँ देखो मैम 0.5 दिख गया, मैम नहीं है, ठीक है। मैम ये तो √³ आ गया, मैम नहीं है। मैम ये तो 1/x आ गया, ऐसा भी तुम्हें अगर कोई दिख जाए, ऐसा भी अगर तुम्हें कहीं दिख जाए, नो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओ माय गॉड मैम माइनस आ गया, मैम माइनस तो मैम चाहिए ही नहीं होता, तो ये भी नो हो गया। मैम यहाँ पे भी माइनस है, मैम यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ये सारे के सारे कैसे पॉलिनोमियल हैं, जो पॉलिनोमियल है ही नहीं, है ना, ये सारे पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है, ना तो रूट होना चाहिए, ना ऐसे 1/3, ना 5/2 होना चाहिए, ना 0.5 होना चाहिए, ना क्यूब रूट होना चाहिए, ना तो 1/x² होना चाहिए, ना ही ऐसा होना चाहिए, ना तो इसकी पावर ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि घात बच्चों उसकी पूरी होनी चाहिए, और साथ में बच्चों धनात्मक होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल बेसिक सा पढ़ाया है बच्चों, बहुपद क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए सारे बच्चे कमेंट भी करेंगे। अब कहाँ है बहुपद की घात? बच्चों बहुपद की घात क्या होती है? बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो एग्जाम्पल समझाती हूँ। मैंने कहा 2x की पावर 9 + 6x + 9y। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पे,
बेटा जो पॉलिनोमियल होता है ना आपका, यानी कि जो बहुपद होता है, बहुपद को इंग्लिश में बेटा पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसे बेटा किसे, बहुपद को इसे px से बच्चों प्रदर्शित करते हैं, px से प्रदर्शित करते हैं, है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? px से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भी दिखा देती हूँ मैं तुम लोगों को, एग्जाम्पल के लिए भी दिखा देती हूँ। px बराबर 2x² + 6y। आई बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा px। ये क्या हो गया? px, जिसे तुम प्रदर्शित करते हो, मतलब आपने उसको नाम दे दिया और कुछ नहीं है। px मतलब कुछ नहीं है, यानी कि पॉलिनोमियल है वो एक। क्या है? पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है उसमें? चर क्या होगा उस पॉलिनोमियल में? x होगा। ओहो, चर क्या होगा बेटा इसमें? x होगा। चर क्या होगा बेटा इसमें? x होगा। तो उसको नाम देने का एक तरह से क्या हो गया? ये तरीका हो गया है, ठीक। चलो अब देखो बच्चों, मैंने ये दे दिया तुम लोगों को, मैंने कहा कि इसमें किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात पकड़ो। क्या पकड़नी है बच्चों आप लोगों को? सबसे बड़ी घात। और सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आप लोगों को? बताओ। यहाँ पे 9 है बच्चों, यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ पे 1 है। कौन सी सबसे बड़ी घात है बच्चों? कौन सी सबसे बड़ी घात है? तुम कहोगे मैम 9 है। तो इसका मतलब बच्चों इस बहुपद की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 9 हो जाएगी। ठीक है, ठीक बा, ठीक बा। अब देखो दूसरा, देखो इधर देखो, मैंने कहा 2x की घात 9 प्लस 6x की घात 10 प्लस 7x की घात 12। अब मैंने कहा इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ भाई, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ। डिग्री बोलते हैं या फिर घात भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों बात एक ही है। इसकी डिग्री बताओ। अब तुमसे कहा गया सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन? सबसे बड़ी कौन? मैम 12। यानी कि इस पूरे के पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी या घात हो जाएगी उसे हम कितना बोलेंगे बच्चों? 12 बोलेंगे। कितना बोलोगे? 12। ठीक है, तो देखो कितना आसान था, कितना आसान था, कुछ बड़ी बात थी ही नहीं यहाँ, है ना। यहाँ तो कुछ बड़ी बात थी ही नहीं, आपको बस यही चीज देखनी है। अब यहाँ भी क्या चीज देखनी है? पॉजिटिव भी देखनी है, नेगेटिव मत देख लेना भाई कि तुम नेगेटिव भी नहीं हो। देखो अब बात करते हैं हम बेटा बहुपद के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? बहुपद के प्रकार की। अब बहुपद के प्रकार देखो दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स है। पहला टाइप होता है बेटा पदों की संख्या के अनुसार। किसकी संख्या के अनुसार? पदों की संख्या के अनुसार। और दूसरा मैं बात करूं तो बेटा घात या डिग्री के अनुसार। दो चीजें में फोकस करना है, एक हमने करना है पदों पे और एक हमने करना है डिग्री पे। दोनों मैंने तुम्हें बता दी, पद क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है। ठीक, अब मैं अगर बात करूं बेटा पदों की संख्या के अनुसार, तो एक होता है एक पदी, फिर होता है द्विपदी, फिर होता है त्रिपदी। यानी कि यहाँ पे हमने 3 टाइप्स पढ़ने। टोटल कितने टाइप्स पढ़ने? 3। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। क्या बोला मैंने? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, अब बात करूं बेटा मैं किसकी? घात की। तो बेटा जिसमें डिग्री 1 होगी, मतलब बच्चों हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो उसे हम बोलेंगे रेखीय, हाईएस्ट पावर की। ठीक, अगर बच्चों मैं बात करूं डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको हम बोलेंगे द्विघात। जिसकी हाईएस्ट पावर ही 3 होगी बच्चों उसको बोलेंगे हम घन। क्या बोलेंगे? घन पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, उसके बाद इसकी डिग्री बच्चों 4 होगी उसे हम बोलेंगे चतुर्घात बहुपद। जिसकी डिग्री बच्चों 0 हो गई, जिसकी डिग्री 0 हो गई उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट। और बच्चों जिसकी डिग्री 0 बहुपद होगी, है ना, तो बेटा 0 बहुपद जो होता है, 0 बहुपद जो होता है उसकी कोई डिग्री नहीं निकलती है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, 0 बहुपद की डिग्री नहीं निकलती है। ठीक है, चलो अब इसे 1 बाय 1 समझते हैं बच्चों। पहले मैं बता रही हूं तुम लोगों को बहुपद के प्रकार डिग्री के बेस पे। ये किसके बेस पे है बच्चों? डिग्री के। किसके बेस पे है? डिग्री की। ठीक है, डिग्री के बेस पे है। अब देखो अगर बच्चों मैं बात करूं जिसमें 1 डिग्री वाला होता है, जैसे मैंने कहा बेटा 2x, ठीक है, मैंने कहा बेटा 2x + 1, मैंने कहा बेटा 3y + 1, मैंने कहा बेटा 6y - 1, है ना, सब में आया। अब आपने देखा बेटा यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है? सबसे बड़ी घात बच्चों
सबसे बड़ी घात बच्चों क्या है? सबसे बड़ी घात बच्चों क्या है? 1 है। कितनी है बच्चों? 1 है। सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों? 1 है। तो 1 है मतलब रेखीय है। 1 है मतलब रेखीय है। 1 है मतलब रेखीय है। ठीक है। दूसरी बात मैं करूं द्विघात बहुपद की। क्या बात करूं? द्विघात। मतलब मैं अगर बात करूं 2x की घात 2 प्लस 6, ठीक है, एक ये हो गया। मैंने कहा 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5। फिर मैंने कहा बच्चों 3x की घात 2 माइनस 3। मैंने ये कहा। अब आपने क्या देखा बच्चों, इस बहुपद में ना सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन है बच्चों? 2 है। कितनी है? 2 है। यहाँ पे भी सबसे बड़ी कौन है? 2 है। यहाँ पे भी सबसे बड़ी कौन है? 2 है। इसका मतलब बच्चों जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद। ठीक है, आई बात समझ में? जिसमें एक घात होगी रेखीय हो गया, जिसमें 2 घात होगी द्विघात हो गया। ठीक, अब 3 भी तो होगा। 3 भी तो होगा भाई, जिसमें 3 डिग्री हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? घन बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घन बहुपद। अब इसके उदाहरण देखो जरा, इसके उदाहरण देखो जरा। मैं अगर बात करूं उदाहरण की, मैंने कहा बेटा x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। अब भाई सबसे बड़ी घात कौन दिखी तुम्हें बच्चों? ये 3 है, ये 2 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो कितनी हुई? 3। और जब 3 मिले तो क्या बोलोगे? घन बहुपद बोलोगे। क्या बोलोगे? घन बहुपद। ठीक। अगर बच्चों मैं बात करूं किसकी, मैंने कहा 5x की घात 3 प्लस 6x माइनस का 9 है ना। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या देखा बच्चों? सबसे बड़ी घात कौन है? 3 है। ठीक है, सबसे बड़ी घात कौन है बच्चों? 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारी क्या है? घन बहुपद है। कौन सी बहुपद है बच्चों? घन बहुपद है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं बेटा कांस्टेंट, यानी कि बच्चों स्थिर बहुपद। स्थिर मतलब रुका हुआ है, तो मस्त कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान से सुनो, जिसकी डिग्री बच्चों शून्य हो जाए, जिसकी डिग्री ही शून्य हो जाए उसको क्या बोलेंगे? है ना। तो देखो ध्यान से, जरा यहाँ देखो ध्यान से। मैंने कहा बेटा 2, मैंने कहा 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैंने कहा 2 एक स्थिर बहुपद है। तुम कहोगे मैम तो इसकी डिग्री कैसे निकालोगे? सुनो ध्यान से बच्चों, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे x गुणा x की पावर 0 लिख सकती हूँ? क्या मैं यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकती हूँ? तुम कहोगे मैम क्यों? बेटा आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, x की पावर 0 मतलब 1 होता है ना, कि किसी भी संख्या की घात अगर मैं 0 कर दूं तो उसे मैं क्या बोलूंगी? 1 बोलूंगी। ठीक, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों? इसको 1 बना दिया। उप्स, हाँ, इसको 1 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 कितना बन गया? वापस से बच्चों 2 बन गया। इसका मतलब बच्चों अगर मैं यहाँ पे घात निकालूंगी ना तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी? घात देखो कितनी हो गई? घात कितनी हो गई? 0 हो गई। घात कितनी हो गई? 0 हो गई। इसलिए बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर। अब आप लोगों से पूछा जाए √2 बताओ, √3 बताओ, है ना, आप लोगों से कहा जाए पाई बताओ, आप लोगों से कहा जाएगा 2/3 बताओ, क्या ये सारे बहुपद हैं? क्या ये सारे स्थिर बहुपद हैं? तो तुम कहोगे यस मैम हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की जो डिग्री होगी, इन सब की जो घात बनेगी वो क्या बनेगी? शून्य बनने वाली है। क्या बनने वाली है? शून्य बनने वाली है। तो ये बेटा आपकी बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्यों? आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसीलिए, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना आप, सोनाली मैम ने आपको सब चीज़ें बता दी है, क्लियर कर ली है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा जीरो पॉलिनोमियल की, यानी कि शून्य बहुपद की। अब ये शून्य बहुपद नाम की बला क्या है? देखो शून्य बहुपद बेटा, जिसमें बेटा बहुपद में गुणांक ही शून्य हो जाए। मतलब गुणांक क्या होता है भाई? गुणांक क्या होता है? मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा 2x स्क्वायर, ये लिखा, तो इसकी आगे जो ये लगा हुआ है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक है, ये कुछ और एग्जाम्पल है, इसमें मत कंसिडर करना। अब इसके एग्जाम्पल देखो, इसके उदाहरण देखो। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि इसका गुणांक ही 0 हो जाए, गुणांक ही 0 हो जाए, तो देखो 0x स्क्वायर 0 इंटू एक्स की घात 3, कितना आंसर आएगा? 0। भाई यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मैंने कहा बेटा
मैंने कहा बेटा 0 इंटू एक्स की घात 4 कितना होगा 0। मैंने कहा बेटा 0 इंटू एक्स की घात 100 कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक ठीक। फिर मैंने कहा 0 इंटू एक्स की घात 1 लाख जितना भी होगा 0। फिर मैंने ऐसे ही बोला 0 इंटू एक्स की घात 1000 कितना हो गया 0। बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर किसी के साथ मैंने जब इंटू करी, एक्स की हर किसी पावर के साथ इंटू करी, आंसर बच्चों हमेशा 0 ही मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा 0। अब मैं ये नहीं बता पा रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक्स की कौन सी सबसे अधिकतम घात दूं। भाई यहाँ पे मैंने 1 लाख भी दे दिया, मैं 2 लाख दे दूंगी, मैं 3 लाख दे दूंगी। भाई 0 के इंटू तुम किसी से भी कराओ बच्चों, आंसर तुम्हें 0 ही मिलने वाला है। तो मैं तो यहाँ पे x की घात को फाइंड ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ कि इसकी जो डिग्री बनाए तो बनाए क्या। तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो हमारी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, शून्य बहुपद की जो डिग्री होती है, वो परिभाषित ही नहीं होती है। क्या नहीं होती? वो परिभाषित ही नहीं होती है बच्चों। आई बात समझ में? तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन कि क्यों नहीं होती, क्योंकि भैया यहाँ पे x की पावर आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, आंसर फिर भी 0 ही मिल रहा है। और मैं ये बता नहीं पा रही हूँ कि मैं सबसे अधिकतम घात क्या दूं इसको, क्योंकि भैया गिनती इनफाइनाइट है, यहाँ तो गिनतियाँ ही इनफाइनाइट है, कहाँ कहाँ जी देखें हम लोग, है ना। तो आई होप आपको बेटा ये चीज़ें समझ में आई होगी कि पहले हमने पढ़ा रेखिया जहाँ पे डिग्री 1 होगा, फिर हमने पढ़ा द्विघात जहाँ पे डिग्री 2 होगा, फिर हमने पढ़ा घन जहाँ पे डिग्री 3 होगा, फिर हमने पढ़ा कांस्टेंट जहाँ पे डिग्री 0 होगा, और फिर आता है बच्चों जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जीरो बहुपद, शून्य बहुपद। तो इसकी डिग्री हम लोग नहीं निकाल सकते, ये परिभाषित ही नहीं है। इनफाइनाइट बोल सकते हो, परिभाषित ही नहीं है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब बच्चों बात करते हैं हम पद के हिसाब से। किसके हिसाब से बच्चों? पद के। किसके हिसाब से? पद के। अब ध्यान दो बच्चों, पहला अगर मैंने कहा एक पदी, क्या कहा? एक पदी। समझ रहे हो एक पदी का मतलब? एक पदी एक ही पैर हो जिसके। फिर आया द्विपदी, द्विपदी मतलब जिसके 2 पैर, द्विपदी मतलब 2 पैर। और त्रिपदी मतलब जिसके 3 पैर, त्रिपदी वाला 3 पैर वाला, है ना। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? चलो देखते हैं फिर ऐसा कुछ है कि नहीं है। बेटा एक पदी का मतलब समझो। एक पदी का मतलब होता है बेटा जी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो शामिल। जैसे मैंने कहा 2x, कितने पद हैं? कितने पद हैं? एक पद है। मैंने कहा बेटा 2/x, कितने पद है? एक पद है मैम। मैंने कहा बेटा 3, कितने पद है? कितने पद है? एक पद है ना। अब बात करूं मैं द्विपदी की। किसकी बात करूं? द्विपदी की। तो द्विपदी क्या होता है? द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद होते हैं। जैसे मैंने कहा 3x - 2, बेटा एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, टोटल कितने पद? 2 पद। ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा 7x - 5y, कितने पद हो गए बच्चों? कितने पद हो गए? एक पद मैम, 2 पद, 2 पद ही हो गए। तो ऐसे जो व्यंजक होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? द्विपदी बहुपद। और ऐसे दिखते हैं जो, उनको क्या बोला जाता है? एक पदी बहुपद। ठीक है। रुको बच्चों, लेकिन ये गलत लिख दिया मैंने, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, x/2 लिख लो इसको। ठीक है। अब बात करें बेटा त्रिपदी की। त्रिपदी यानी कि 2x + 6y - 2, एक पद, 2 पद, 3 पद। कितने पद? कितने पद? 3 पद हो गए। यहाँ देखो 6x + 5y - z/3, कितने पद हैं? एक पद, 2 पद, 3 पद। तो जहां पे 3 पद दिखे त्रिपदी, जहां पे 2 पद दिखे द्विपदी, और जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक पदी बोलेंगे। तो ये हो गए बेटा आपके 2 टाइप के बहुपद, एक डिग्री के आधार पर और एक पद के आधार पर, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए तो फिट करना है इनको। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपसे पूछा गया है बहुपद की घात बताइए। मैम इसमें तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं बच्चों? क्या देखते हैं? जल्दी से बताइए। सबसे बड़ी घात। क्या देखते हैं बच्चों? सबसे बड़ी घात। अब सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे? मैम यहाँ पे 1, मैम यहाँ पे 2, मैम यहाँ पे 8। मैम सबसे बड़ी घात तो में 8 दिख गई।
कितनी दिख गई? 8 दिख गई। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी घात कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की? इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताओ, यहाँ पे कितनी होगी भाई इसकी डिग्री? इसकी डिग्री घात कुछ भी बोल सकता है, कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे x की घात 1 है। मैम यहाँ पे तो x की घात 1 है और दूसरी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, यानी कि इसकी घात कितनी होगी बच्चों? 1 हो गई, है ना। तो देखो ऐसी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, बताओ इसकी घात क्या होगी। तो अब हर कोई बता सकता है बच्चा, इजी सा कॉन्सेप्ट है, फुद्दू सा कोई, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 किस प्रकार का बहुपद है? स्वाहा। आपसे पूछा है किस प्रकार का बहुपद है, रेखीय है, द्विघात है, घन है या फिर शून्य है। अब तुम जरा अपना दिमाग बिल्कुल खोलो, दिमाग के चाबी ताले खोलो। मैम यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। मैम यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 2 है। तो जब 2 होता है तो कौन सी वाली बहुपद होती है? सोचने वाली बात है ना, कौन सी वाली बहुपद होती है? तो तुम्हें पता है कौन सी होती है? द्विघात होती है। कौन सी होती है? द्विघात। अब मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, मैंने कहा भाई px बराबर x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। अब तुमसे पूछा जाएगा इसका बताओ भाई ये कौन सी होगी, ये कौन सी होगी? तो तुम आंसर क्या दोगे? तुम लोग इसका उत्तर बच्चों क्या दोगे? तुम कहोगे मैम यहाँ पे 3 है, इसका मतलब मैम ये ना एक घन बहुपद है। कैसी बहुपद हुई? घन बहुपद, है ना। तो कैसी बहु है तुम्हारी? ये घन बहुपद है। कैसी बहुपद है बच्चों? घन बहुपद। ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। देखो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए, ऐसे ही प्रश्न पेपर में भी आएंगे, डिट्टो ऐसे आएंगे पेपर में। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, बहुपद निकालना है तो उसके शून्यांक भी निकालने होते हैं। अब देखो शून्यांक क्या होता है बच्चों, देखो मैंने कहा बच्चों एक बहुपद है आपका px। क्या है बच्चों? px। ठीक है, ये px मैंने लिख दिया बेटा 2x प्लस 3। क्या लिख दिया मैंने? 2x प्लस 3। अब बच्चों रुको, इजी सा लिखता है, x प्लस 3 लिखता है। क्या लिखता है? x प्लस 3। अब बच्चों शून्यांक का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे बच्चों x की ऐसी वैल्यू बताओ, मुझे x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसको मैं इसको 0 कर दूँ, जिससे मैं इस बहुपद को बच्चों 0 मान आ जाए। यानी कि बच्चों मुझे px का मान कितना चाहिए? मुझे px का मान बच्चों 0 करना है। तो मैं यहाँ पे x का क्या मान रखूँ? तो तुम लोग कहोगे मैम सिंपल -3 प्लस 3 कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि बच्चों मुझे px यानी कि p-3 रखना पड़ेगा, तभी मैं इसको क्या कर सकती हूँ? 0 कर सकती हूँ। यानी कि बच्चों p-3 पर इस बहुपद का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो जिस मान पे बहुपद शून्य हो जाता है, क्या बोला मैंने? कि जिस मान पे बहुपद बच्चों शून्य हो जाता है उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसका शून्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शून्यांक। तो इसके लिए x प्लस 3 के लिए बच्चों शून्यांक क्या होगा? -3 होगा। क्या होगा? -3। अब तुम इसको निकालोगे कैसे? सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो मान लीजिए बच्चों मुझे कहा है px बराबर 2x प्लस 3, ये कहा है। अब हमें ये बताना है कि मैं यहाँ पे x का क्या मान रखूं भाई, मैं यहाँ पे x का क्या मान दूं कि मुझे इसका आंसर 0 मिल जाए। तो हम क्या चाहिए बेटा? हमें शून्यांक चाहिए, है ना। क्या चाहिए? शून्यांक। तो शून्यांक के लिए बेटा आपको px बराबर क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? px बराबर 0। तो अगर px बराबर 0 है मतलब बच्चों क्या हुआ? 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो 2x तो ऐसे ही रहने दो, ये 3 बेटा उधर चला गया, ये 3 इस बराबर के उधर चला गया, किस में बदल जाएगा? -3। बेटा इस 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? -3/2। तो बेटा जी ध्यान से सुनो, अगर मैंने x का वैल्यू -3/2 यहाँ पे रख दिया मुझे आंसर 0 मिल जाएगा। कंफर्म है? चेक करो, देखो चेक करो, तुम्हारे सामने भी चेक कर लेता है। देखो मैंने कहा px बराबर 2x प्लस 3, मैंने कहा x का मान ये रखो,
यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। यानी कि बच्चों 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है, -3/2 और प्लस का 3। अब देखो बेटा मैंने 2 से 2 काट दिया, कितना बचा, -3 बचा और +3 बचा और 3 में से 3 गया 0 हो गया। तो देखो देखो चमत्कार देखो, मैंने इस x को मान का निकाला और यहाँ रख के देखा कि ये 0 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इस 2x + 3 के लिए x बराबर -3/2 एक शून्यांक है। क्या है बच्चों, एक शून्यांक है। ठीक, तो हमें अब यही चीज सीखनी है, किसमें, ज्यामितीय अर्थ से समझना है। किससे समझना है, ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय मतलब यहाँ पर ग्राफ के थ्रू समझेंगे अब हम बच्चों कि यार ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी कितनी सच्चाई है। ठीक, अब शून्यांक का थोड़ा और मतलब समझो, शून्यांक होता क्या है बच्चों, और जरा डीप में जाते हैं, और डीप में जाते हैं। देखो शून्यांक बच्चों क्या होता है कि किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या। यहाँ पे बच्चों अगर आपकी बात करी जाए ना, शून्यांक क्या होता है बेटा, तो जो बेटा हम x अक्ष पे कट करते हैं ना, x अक्ष पे कट करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं बेटा, शून्यांक होते हैं। वही क्या होते हैं, शून्यांक। अब x अक्ष पे कट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, x अक्ष पे कट होने का मतलब क्या हुआ, x अक्ष पे कट होने का मतलब क्या हुआ कि x का निर्देशांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x का निर्देशांक बच्चों क्या हो जाता है, x का निर्देशांक हम कहते हैं कि 0 हो जाएगा। x का निर्देशांक बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए बच्चों मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे मान लीजिए लाइन गई यूं करके, मान लीजिए बच्चों ये लाइन गई यूं करके, तो यहाँ पे देखो x पे कट किया, x पे कट किया। इस कट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x वाला तुम्हारा जो पार्ट है बच्चों, ये x वाला पार्ट तुम्हारा क्या है, वो 0 है। क्या है बच्चों, 0 है। सिंपल लैंग्वेज समझ लो, 0 है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, ऐसे मान रखना है जहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक ग्राफ को देख के कैसे बताओगे, एक ग्राफ को देख के कैसे बताओगे कि इसमें शून्यांक कितने मिल रहे हैं, है ना। जैसे बच्चों मैंने इसका आंसर निकाला, मुझे यहाँ पे कितने शून्यांक मिले, मुझे शून्यांकों की संख्या कितनी मिली, यहाँ पे मुझे शून्यांक कितने मिले, शून्यांकों की संख्या कितने मिले बेटा, मुझे यहाँ पे सिंपल मैं पूछ रही हूँ x के कितने मान मिले मुझे। इसके लिए बच्चों मुझे x के कितने मान मिले कि वो 0 हो जाए, तो बेटा आप कहोगे मैम सिर्फ 1 मिला, मैम सिर्फ 1 मिला। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, कि भैया शून्यांक की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई बच्चों, 1 हो गई। शून्यांक की संख्या क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई। समझ में आई बात, ये चीज क्लियर हुई। शून्यांक की संख्या कैसे निकालोगे, यही क्वेश्चन है तुम्हारा और कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं इधर पे। ये पूरी एक्सरसाइज बच्चों आप लोगों की ऐसी बन जाएगी, बिल्कुल ऐसी है, मस्त एकदम खुले खुले विचारों से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा शून्यांकों की संख्या। आई होप आपको शून्यांक समझ में आ गया होगा कि शून्यांक क्या होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान। अब बच्चों देखो x का मान आप 3 तरह से निकालोगे। कितने तरह से निकालोगे, एक पहला तो बेटा आप निकालोगे रेखीय बहुपद से, रेखीय बहुपद है ना, रेखीय बहुपद। दूसरी बात करूं मैं बच्चों अगर, तो क्या बनेगा, द्विघात बनेगा। क्या बनेगा, द्विघात बहुपद। हम इन्हीं दोनों में बात करेंगे क्योंकि आपके कोर्स में ही ये दोनों है, बाकी आपका है ही नहीं कुछ। ठीक, अब आपको पता है बेटा कि जो आपकी रेखीय बहुपद है वो क्या होता है, रेखीय बहुपद हो गया तो इसका मतलब वहां पे डिग्री कितनी होगी, 1। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी बच्चों, 1। डिग्री कितनी होगी, 1। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम शून्यांक कितने बनेंगे रेखीय बहुपद में, अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग क्या कहोगे, 1। क्या कहोगे, 1। या तो बेटा x का कुछ मान नहीं आएगा, x का मान कुछ आएगा ही नहीं, या तो बेटा x का 1 मान आएगा, यानी कि 1 मान तो आएगा ही आएगा। 1 से ज्यादा मान कभी आ ही नहीं सकते, x के 1 से ज्यादा मान कभी आएगी ही नहीं। कब की बात कर रही हूँ, जब रेखीय बहुपद है। कब की बात कर रही हूँ बच्चों, जब रेखीय बहुपद है।
अगर मैं बात कर रही हूँ द्विघात बहुपद की, किसकी बात करूँ, द्विघात, तो तुम्हें पता है बच्चों द्विघात की देखो डिग्री कितनी होती है, द्विघात की डिग्री कितनी होती है बेटा, 2 होती है। कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे बच्चों आपको x के कितने मान मिलेंगे, x के कितने मान मिलेंगे, x की बेटा आपको 2 मान मिलेंगे। कितने मान मिलेंगे, 2। तो अगर आप लोगों से कहा जाए कि द्विघात बहुपद के, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि द्विघात बहुपद के किसकी संख्या देखनी है हमने, शून्यांकों की संख्या, है ना, किसकी संख्या देखनी है बच्चों, शून्यांकों की संख्या देखनी है। तो वो कितनी होती है बच्चों, कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। अधिकतम कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। 2 से कम हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। मतलब x का मान कुछ भी ना आए चलेगा, x का 1 मान मिल गया वो भी चलेगा, x के 2 मान मिल गए वो भी चलेगा। लेकिन बेटा x के 3 मान कभी नहीं मिलने वाले। क्यों, क्योंकि भैया वो द्विघात है, उसकी हाईएस्ट घात ही 2 है, उसके 2 ही मान निकल सकते हैं, 2 से ज्यादा मान ही नहीं निकलेंगे उसके। आई बात समझ में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया रेखीय बहुपद में कितने शून्यांक निकलेंगे, तो अधिकतम 1। अधिकतम लगाना बहुत जरूरी है भाई। क्या लगाना जरूरी है, अधिकतम। अधिकतम मतलब मैक्सिमम 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 है, 1 से ज्यादा नहीं होगा कुछ भी। इसमें अधिकतम कितने हैं, 2 है। अधिकतम 2 मतलब 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है, अधिकतम मतलब 2 से ज्यादा होएगा ही नहीं इधर। ठीक, ये चीज हो गई क्लियर। अब बात करूं बेटा मैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर आपको शून्यांक निकालना है बच्चों, तो हमें x अक्ष पे क्या देखना है, प्रतिच्छेदनों की संख्या, कि भैया x अक्ष पे कितनी बार कटिंग हुई है, और जितनी बार कटिंग हुई है उतना ही तुम्हारा शून्यांक निकलेंगे। अभी देखो, अभी करके दिखाते हैं तुमको, अभी करके दिखाते हैं। देखो देखो, जैसे बेटा ये आपको ग्राफ दे दिया, क्या दे दिया, ग्राफ। आपसे पूछा गया है इसमें शून्यांकों की संख्या बताओ। क्या पूछा गया बच्चों, इसमें शून्यांकों की संख्या बताओ। अब क्या देखना है हमने, सबसे पहले फोकस ऑन डायग्राम, एक्स अक्ष पे कितनी बार कट हुआ है, ठीक है। अब बेटा कहाँ है एक्स अक्ष, ये रहा मैम, ये एक्स अक्ष है मैम, ये भी एक्स अक्ष है मैम, ये भी मैम एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को ही डार्क कर रही हूँ बस, ये भी एक्स अक्ष है मैम, ये भी एक्स अक्ष है मैम, ये भी एक्स अक्ष है मैम, ठीक है, एक्स अक्ष हो गया। अब तुमसे कहा गया कि इस पे कट देखो, कितनी बार कट है मैम, 9 कट, 0। इसका मतलब इसकी क्या होगी बच्चों, इसकी क्या होगी, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी इसमें, 0। क्यों होगी 0, क्योंकि मैम एक्स अक्ष को इसने एक बार भी नहीं काटा है। अब देखो दूसरा वाला, मैम यहाँ पे मुझे कुछ कटिंग पॉइंट दिख रहा है, मैम यहाँ पे मुझे कुछ कटिंग पॉइंट दिख रहा है, तो कितनी बार काटा है बेटा एक्स अक्ष को, ये रही एक्स अक्ष की लाइन, ये कर्व ऐसे करके ऐसे जा रहा है, एक बार कट कर रहा है, मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 1 हो गई मैम। कितनी हो गई बच्चों, 1 हो गई। देखो कितना आसान है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर मैं तुमसे कहूँ बेटा ये मैम एक बार ये कट, एक बार ये कट, एक बार ये कट, तो भाई टोटल कितनी बार कट है, 3 बार कट है, 3 बार कट है। सेम यहाँ पे देखो, 1 बार 2 बार, कितने शून्यांक, 2, 1 2 3 4, कितने शून्यांक, 4, 1 2 3, कितनी बार कट, 3, यानी कि 3 शून्यांक। तो बस यही बच्चों आपको बताना था, यही बच्चों आपको बताना था, और कुछ था ही नहीं इसमें, और कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ भी चेक करिए एक बार, यहाँ भी देखिए यहाँ पे मैम 1 बार कट हुआ है 1 शून्यांक, मैम 1 2, 2 बार कट हुआ है मैम मैक्सिमम 2, मैम 1 1 1, टोटल कितने मैम 3 हो गए, कितने हो गए 3 हो गए। यहाँ पे देखो 1 हो गया, यहाँ पे देखो मैम 1 हो गया, यहाँ पे देखो मैम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए बच्चों, कितने हो गए, 4। तो ये तुम्हारा शून्यांक निकालने का बढ़िया सा तरीका है, ये तुम्हारा क्या है बच्चों, शून्यांकों को निकालने का बढ़िया सा तरीका है। आई बात समझ में। तो ये चीज आई होप बच्चों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक
अब देखिए बच्चों, अब हम बात कहाँ जा रहे थे, हमारी बात चल क्या रही थी, हमारी बात चल रही थी ज्यामितीय और अर्थ। क्या बताना था, ज्यामितीय अर्थ। अब बच्चों मान लीजिए ये कोई समीकरण है, इस समीकरण का ऐसा ग्राफ बना, कोई समीकरण रहा होगा बच्चों, ये इसका कुछ ग्राफ बना, क्या बना, ग्राफ। तो अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि ये जो है ये किसका है बच्चों, कितनी बार कट हुआ है, देखो कितनी बार कट हुआ है बेटा, एक बार। कितनी बार कट हुआ है, एक बार। एक बार कट हुआ है मतलब क्या हो गया, रेखीय। क्या हो गया बच्चों, रेखीय बहुपद हो गया। क्या हो गया बेटा जी, रेखीय बहुपद। ठीक है, अब जो ये रेखीय बहुपद है ना बच्चों, ये रेखीय बहुपद है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, रेखीय बहुपद जो होता है उसको लिखने का जो नॉर्मल तरीका होता है, रेखीय बहुपद को लिखने का सामान्य रूप क्या होता है बच्चों, सामान्य रूप बच्चों क्या होता है, सामान्य रूप होता है इसका ax प्लस बी। क्या होता है बच्चों, ax प्लस बी होता है। क्या होता है बच्चों, ax प्लस बी होता है। ठीक है, ये बच्चों इसको क्या होता है, सामान्य रूप होता है। आप यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने कहा 2x प्लस 3, कोई बच्चा कहेगा मैम 3x माइनस 2 लिख दें, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मतलब है रेखीय बहुपद से। रेखीय बहुपद मतलब x की एक घात, x की एक घात, x की एक घात। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और फोकस करना बेटा, कि यहाँ पे बच्चों क्या होने वाला है, अधिकतम आपके शून्यांकों की संख्या कितनी होने वाली है, अधिकतम कितनी होने वाली है बच्चों, अधिकतम शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी होने वाली है बेटा, एक होने वाली है। कितने होने वाली, एक। कैसे होने वाली है, आपको अभी मैंने बताया कि जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका सिर्फ और सिर्फ एक मान मिल रहा था। कितने मान मिल रहे थे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक मान मिल रहा था। और एक मान का मिलने का मतलब क्या हुआ, एक मान का मिलने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो शून्यांक होंगे ना बच्चों वो एक ही होगा। शून्यांक क्या होगा इसका, मैक्सिमम एक ही होगा। अब जरा इसको ग्राफ के थ्रू देख लिया आप लोगों ने, इसका ग्राफ आपने देख लिया कि यहाँ पे बच्चों एक लाइन थी, ये देखो लिखा भी है बच्चों यार, 2x प्लस 3 लिखा है, देखो यही वाला ग्राफ दे रखा है। देखो देखो कोइंसिडेंट मैंने बिल्कुल सही लिख दिया कि 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाया तो बच्चों कुछ ऐसा बन रहा, ये कुछ ऐसा ग्राफ बना। कैसा ग्राफ बना ये, तो आप लोगों ने क्या देखा कि जब भी रेखीय बहुपद आएगा बच्चों क्या बनेगा, क्या बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, एक सीधी रेखा बनेगी। हमेशा देखना है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनेगा कि एक रेखीय बहुपद जब होगा तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। और सीधी लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, रेखीय बहुपद है। और रेखीय बहुपद और करीब से जानना है तो यहाँ पे ये देखो कि x अक्ष में कितनी बार कट हुआ है। तो आपने देखा बेटा x अक्ष पे सिर्फ और सिर्फ एक बार कट हुआ है, तो एक बार कट होने का मतलब रेखीय बहुपद। लाइन सीधी दिख रही है मतलब रेखीय बहुपद। ठीक है, बट याद रखना लाइन सीधी होनी तो चाहिए लेकिन x अक्ष पे कट भी होनी चाहिए। पता चला x अक्ष पे कट ही नहीं है, तुम कह रहे हो रेखीय बहुपद है, ना बाबा ना, ऐसे मत करना भाई, ये गड़बड़ हो जाएगा। x अक्ष पे कट भी चाहिए अपने को। ठीक, अब बात करते हैं बेटा हम द्विघात की। किसकी बात करते हैं, द्विघात। बेटा जो द्विघात बहुपद होता है उसको सामान्यतः बच्चों हम ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने का विषय क्या है, यहाँ पे ध्यान देने का विषय ये है कि बेटा a को कभी जीरो मत करना। अगर a जीरो हो गया तब इसको हम द्विघात बहुपद बोल ही नहीं सकते, फिर तो यह नॉर्मल वाला बन जाएगा, रेखीय बहुपद बन जाएगा। तो कभी भी a यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात सुनो, यहाँ पे बच्चों देखो x की घात 2 है ना, मैंने कहा था x की घात अब 2 होंगे बच्चा, तो यहाँ पे बच्चों अधिकतम शून्यांकों की संख्या क्या होगी, अधिकतम शून्यांकों की संख्या बच्चों क्या होगी, कितनी बताई थी मैंने, 2 बताई थी। कितनी बताई थी, 2। अब सुनो ध्यान से, और ध्यान से सुनो कि बेटा जी जब तुम द्विघात का ग्राफ बनाते हो ना, ये बच्चा देख रहे हो जैसे झूला सा झूल रहा है, ऐसे 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 करके ये झूला झूल रहा है, देखो इसको बोला जाता है बेटा परवलय। क्या बोला जाता है, परवलय। तो हमेशा याद रखना कि जो द्विघात बहुपद होता है ना बच्चों, उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, परवलयकार। कैसा बनता है बच्चों, परवलयकार। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला, तोप का गोला, आमने गोला, चलो ये हो गया। तो ये होता है बेटा पैराबोला, इसको क्या बोला जाता है, पैराबोला। तो पैराबोला या तो बच्चों ऐसे बनता है या फिर बच्चों ऐसे बनता है, 2 डायरेक्शन होती है, एक ऊपर को
एक नीचे को, है ना, दो, एक बोला जाता है अपवर्ड और एक बोला जाता है डाउनवर्ड, दो पैराबोला हो गए। ओके, अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, जूम जूम, देखो क्या बना, क्या बना, पैराबोला बना। हमेशा पैराबोला बनेगा, हमेशा। कभी क्वेश्चन में आ जाए आपके पास कि परवलयकार जो बनता है वो कौन से बहुपद के लिए बनता है, तो आप सब एक ही जवाब दोगे, क्या दोगे, द्विघात बहुपद के लिए। क्या दोगे, द्विघात। तो द्विघात बहुपद के लिए बेटा हमेशा क्या बनता है, परवलयकार क्या बनता है, ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे चेक करो, अब चेक करने की बारी आ गई कि अगर बच्चों ये चेक करो, अगर ये बच्चों तुम्हारा पैराबोला है और अगर ये द्विघात है तो एक्स अक्ष पे कितनी बार कट होना चाहिए, एक्स अक्ष पे बच्चों कितनी बार कट होना चाहिए, तो तुम कहोगे मैम एक बार कट, मैम दो बार कट, कितनी बार कट, दो बार। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे शून्यांक कितने हो गए, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे शून्यांक कितने हो गए बच्चों, दो हो गए। कितने हो गए, दो। देख लो यहाँ भी कट है, यहाँ अब तुम कहोगे मैम यहाँ भी कट है, अरे बाबा यहाँ मत देखना, क्यों, ये वाई एक्स है और हमें वाई एक्स से कोई काम धाम नहीं है, हमें चाहिए बस एक्स, हमें एक्स से मतलब है ना, जैसे तुम सब होते हो, है ना। चलो यहाँ देखो, अब इसमें देखो, देखो ये भी देखो एक पैराबोला है, ये भी बेटा एक पैराबोला है, ये भी बेटा एक पैराबोला है और ये भी एक पैराबोला है कि नहीं है कि नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक बार दो बार, कितनी बार कट है, दो बार। इधर पे भी कितनी बार कट है, दो बार। इधर पे बच्चों एक बार, इधर पे बच्चों एक बार। यानी कि बच्चों आपने देखा यहाँ पे दो बार कट है, यहाँ पे एक एक बार कट है, इसका मतलब पैराबोला में या तो दो बार होगा या तो बच्चों एक बार होगा। कट किसकी बात कर रही हूँ, कट, यानी कि बच्चों में शून्यांकों की संख्या की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि दो ही आंसर आपको मिले, कभी कभी देखो दो मिल रहे हैं, कभी कभी बच्चों देखो एक मिल रहे हैं, और कभी कभी बच्चों ऐसा आएगा, कभी कभी ऐसा आएगा कि जीरो भी मिलेंगे। देखो जीरो बार कट है, यहाँ पे भी देखो कितनी बार कट है, जीरो बार कट है। तो इसका मतलब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे द्विघात बहुपद के लिए शून्यांकों की जो अधिकतम संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है, दो होती है। मतलब यहाँ पे जीरो आंसर भी आ सकता है, जीरो शून्यांक भी हो सकता है, कुछ आंसर ना निकले, एक आंसर निकले कि भैया एक्स का एक ही मान निकल रहा है, या फिर बच्चों मैं कहूँगी एक्स के दो ही मान निकल रहे हैं, तब हम इसे कहेंगे क्या, कि द्विघात बहुपद है। क्या तुम लोगों ने ऐसा पैराबोला देखा है, क्या धरती पे ऐसा पैराबोला आया होगा जिसने एक्स अक्ष को 3 बार कट किया होगा, एक्स अक्ष को 3 बार कट किया होगा बच्चों, नहीं हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो यानी कि अगर 3 बार कट हो रहा है मतलब वो द्विघात बहुपद नहीं है, तब बच्चा हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब उसे हम क्या बोलेंगे, अरे कहाँ चला गया, त्रिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 कितनी बार कट हुआ, 3 बार, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या 3, इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी बार कट हो रहा है, एक बार। यहाँ पे देखो 1 2 कितनी बार कट हुआ, 2 बार। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे एक बार कट, यहाँ पे 2 बार कट, यहाँ पे 3 बार कट, लेकिन बच्चों ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। आई बात समझ में, ये आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक हिंट देने के लिए बच्चों आपको बता दी चीजें, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। बच्चों हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाला है बच्चों, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। हम लोगों ने अब क्या देखना है बच्चों, शून्यांक और गुणांक में संबंध देखना, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों कि मैंने कहा कि हमारे पास बच्चों क्या है, एक क्या ले ली बच्चों मैंने, यहाँ पे एक मैंने क्या ले ली, px + c, ठीक है। ये क्या ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, एक मैंने द्विघात बहुपद ले लिया। क्या ले लिया, द्विघात बहुपद। क्या ले लिया बच्चों, द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद में बच्चों मैंने माना क्या माना, मैंने माना कि माना इसके बच्चों क्या है, 2 शून्यांक है। क्या है बच्चों, 2 शून्यांक है। क्या है, 2 शून्यांक। अब 2 शून्यांक कौन कौन से, एक का नाम है बच्चा अल्फा, इसका नाम क्या है, अल्फा, इसका नाम क्या है, अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक। और एक बेटा क्या है, बीटा, इसका नाम क्या है, बीटा। बेटा मत पढ़ना इसको बच्चों, क्या है ये, बीटा है।
दो शून्यांक बच्चों मैंने मान लिया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक, उसके बाद बच्चों अगर मैं कहूँ गुणांक, तो यहाँ पे बच्चों गुणांक क्या क्या है ध्यान से देखेंगे। गुणांक कौन कौन से हैं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो तुम लोग कहोगे मैम ए है। क्या है बच्चों, ए। मैंने तुमसे कहा बेटा एक्स का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है, किसका गुणांक कहा, एक्स का गुणांक, तो तुम लोग कहोगे मैम बी है। और मैंने कहा बेटा अचर, अचर पद क्या है बच्चों, क्या है, सी है। ठीक, तो ये तुम्हारे क्या है बेटा, तीनों के तीनों गुणांक हो गए। क्या हो गए, गुणांक हो गए। ठीक, ये गुणांक हो गए। अल्फा और बीटा इसके हमारे दो मान हैं जिनको हमने क्या बोल दिया बच्चों, शून्यांक बोल दिया, यानी कि एक तरफ से आंसर हो गए। क्या हो गए, आंसर। तो बेटा हमें इनमें और इनमें संबंध बताना है कि इनके बीच में क्या संबंध होगा। ठीक, तो इसका संबंध जानने के लिए बेटा आप लोग को क्या करना पड़ेगा, दो चीजें सीखनी पड़ेगी। क्या चीज सीखनी पड़ेगी, दो। पहली चीज आप क्या करोगे बेटा, शून्यांकों का योग करोगे, शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योग। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में बच्चों एस से रिप्रेजेंट करूंगी। एस मतलब सम, एस मतलब क्या हो गया, सम हो गया। क्या हो गया बच्चा, सम, सम मतलब योग है ना, सम। तो कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अगर बच्चों ये हमारे द्विघात बहुपद है, ये क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, यानी कि बच्चों हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शून्यांकों का योग निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब ये माइनस बी क्या है बच्चों, ये माइनस बी क्या है बच्चों, तुम कहोगे मैं माइनस एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स का, एक्स का गुणांक, माइनस बी क्या है बच्चों, एक्स का गुणांक है। ठीक, और ए किसका गुणांक है बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यही संबंध है बेटा किसमें, अल्फा प्लस बीटा में और बी अपॉन ए में। ये संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, और ये तुम्हारे क्या होने वाला है, काम आने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, अब बात करेंगे बेटा, हमने कहा शून्यांकों का गुणन, किसका, शून्यांकों का गुणा, क्या पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणा बच्चों क्या होता है, यानी कि बात करेंगे हम किसकी, प्रोडक्ट की। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से, प्रोडक्ट पी गुणा। ठीक, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका बच्चों मान होता है सी बटे ए। कितना होगा, सी बटे। मैम ये सी क्या है बेटा, सी है तुम्हारा अचर, क्या है बच्चों, अचर है, और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे बच्चों ये संबंध भी यहाँ पे ये क्या करता है, दर्शाता है। अब जरा बच्चों ध्यान देंगे कि आप इसके इस फॉर्मूले को, ये जो पूर्ण रूप से मैंने लिखा हुआ है, इसको अवश्य याद करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ बच्चों, क्योंकि अगर इसको याद नहीं करोगी, और मान लो यहाँ पे मैंने एक्स और एक्स स्क्वायर लिख दिया बेटा, कहीं पे बच्चों ऐसे लिखा हुआ आ गया, देखो ध्यान से देखो, कहीं पे बच्चों ऐसे लिखा हुआ आ गया, कैसे, पी एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों या तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे लिखा हुआ आ गया, ऐसा बहुपद लिखा हुआ आ गया। तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये वाई कहाँ से आ गया, मैम ने तो एक्स सिखाया था, है ना। तो इस चीज को ध्यान देना कि कभी कभी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो सकता है ना, वाई भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कभी कभी बच्चों ऐसा हो सकता है, देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है पी एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों क्यू एक्स प्लस आर, कभी कभी ऐसे भी दे देगा, कभी कभी एक्स तो रहने देगा लेकिन ए बी को रख देगा पी क्यू की जगह, है ना, ए बी की जगह पी क्यू रख देगा, पी क्यू की जगह ए बी रख देगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए तुमको देगा, पर तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें पता है बेटा कि पहले क्या है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, यानी कि बच्चों हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दोनों का सम निकाल रहे हैं। दोनों कौन, शून्यांकों का बच्चों अगर हम सम निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, माइनस क्या होगा, एक्स का गुणांक बट्टे बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना है बेटा, क्यू है, एक्स स्क्वायर का कितना है बेटा, पी है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो बस आपको अपने दिमाग को थोड़ा चेतना में रखना है ताकि आप लोग उसको क्या कर सको, अडेप्ट कर सको। जरूरी नहीं है कि हमेशा बच्चों आपको, जरूरी नहीं कि बेटा हमेशा आपको ए प्लस बी, ए मिले, बी मिले, सी मिले, कुछ और भी मिल सकता है। ठीक, तो ये चीजें बच्चों आप लोग को याद रखनी है, और यही क्या है इसमें, यही दो क्या है बच्चों इसमें संबंध है। एक क्या है प्रोडक्ट, एक क्या होगा धन वाला यानी कि सम वाला, और एक क्या हो गया गुणा वाला यानी कि प्रोडक्ट वाला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं,
अब आपसे कहा गया बेटा, देखो प्रश्नावली 2.2 क्या कह रही है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको बेटा इसके शून्यांक निकालने हैं, ठीक है, ये देखो शून्यांक निकालने हैं, ठीक। अब कहा गया है शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए। साथ में बच्चों आपको जो मैंने अभी तक सिखाया ना कि क्या करना है, शून्यांकों के और गुणांकों के बीच में जो संबंध हमने अभी पढ़ा ना, उसकी सत्यता की जांच करनी है कि क्या हमने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसकी इंटू करनी है बेटा, इसकी इंटू करनी है किससे, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा अचर है। किससे इंटू करनी है बच्चों, अचर से। तो सबसे पहला टर्म तो ये आपको ये करना है कि एक्स स्क्वायर की गुणा करनी है बेटा आपको अचर से, ठीक है। एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करनी है, अचर से। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। अचर का कितना है बेटा, -8 है। कितना हो जाएगा, -8, ठीक है। अब सिंपल सादी भाषा में आपसे कहूं कि आपको 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं बच्चों कि इंटू करके तो कितना आ जाए, इंटू करके तो कितना आ जाए, -8 आ जाए। इंटू करके कितना आ जाए बच्चों, -8 आ जाए। और ऐड करके बच्चों कितना आ जाए, और ऐड करके बच्चों कितना आ जाए, ऐड करके बच्चों कितना आ जाए, -2 आ जाए, ठीक है। ऐड करके कितना लाना है बच्चों, -2 लाना है, ठीक। अब मैंने बात करी भाई, हमने 2 ही चीजें पढ़ी थी बच्चों, हमने 2 चीज पढ़ी थी, एक बार सम करना, एक बार सम करना, एक बार इंटू करना, 2 चीजें हमने सीखी थी। अब यही निकाल के लाना है कि भैया ऐसे नंबर ढूंढो, 2 नंबर ऐसे ढूंढो कि जिनको इंटू करेंगे तो -8 आएगा और जिनको जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, -2 आएगा। यही चीज तो सीखी थी हमने, यही होते बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। अब हम सोचेंगे बच्चों, अगर मैं कहूँ बेटा कि -6, नहीं -6 क्यों होगा, मैं कहूँ बेटा -4 और 2, है ना, -4 और 2, मैंने कहा -4 और 2, है ना, 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, और माइनस का साइन लग गया, -8। मैंने कहा बच्चों -4 में से 2 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो बन गया हमारे पास, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन ऐसे ही रहने दो, कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, एक मिनट, हाँ, 4 - 2 और यहाँ पे लिख दोगे x और हो जाएगा -8। अब ध्यान दो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, है ना, एक मिनट, है ना बेटा। तो देखो बच्चों, एक मिनट, हाँ, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है, सब साफ करो, ठीक। यहाँ पे बच्चों मैं क्या कर देती हूँ, मैं इसका माइनस इधर लगा देती हूँ, इसको प्लस लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं कितना आएगा हमारा, कितना आएगा बच्चों हमारा, +4 प्लस का माइनस का 2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, हमें क्या निकालना था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4 - 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा x, और ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, माइनस माइनस देखो बचा प्लस का 2x और माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करो, कॉमन ले लो। भाई तुम्हें पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे 4x है, तुम क्या करोगे, मैम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैम 1 तो ले ही सकते हैं, बिल्कुल ले लिया। तो यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ पे कितना बचा 4, ठीक है, ये बन गया। अब तुम कहोगे मैम यहाँ पे 2 है, मैम यहाँ पे 8 है, मैम x है पर x नहीं है। तो तुम ये कहोगे कि मैम 2 को ले सकते हैं हम। क्यों ले सकते हैं 2 को, कि भाई 2 की टेबल में 8 आता है बच्चों, 2 की टेबल में 8 आता है, यानी कि 2 4 8 हो गया, ठीक है। अब तुमने क्या देखा कि बेटा ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। क्या हो गया, दोनों के दोनों सेम। तो भाई इनको क्या ले लो, कॉमन ले लो फिर से यार, क्या दिक्कत है। तो कितना बच जाएगा, x + 2 बन जाएगा, ठीक। तो ये बेटा तुम्हारे क्या आ गए, 2 आंसर्स आ गए। मतलब ये इसको तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया। अब हम शून्यांक निकालेंगे, ठीक है। अब शून्यांक निकालने के लिए क्या करना है, x - 4 और x + 2 बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। यानी कि बच्चों x - 4 बराबर 0 होगा, या फिर x + 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
x बराबर कितना हो गया 4 हो गया, या बच्चों कितना हो गया x बराबर कितना हो जाएगा -2। तो ये बेटा तुम्हारे क्या निकल आएंगे, 2 शून्यांक निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, 2 शून्यांक। ठीक, अब हमें इनकी बेटा जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है कि क्या ये चीजें सही बन रही है कि नहीं बन रही है ना, क्या ये चीजें बच्चों सही बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक, तो ध्यान दो, मैंने कहा था कि शून्यांकों का योग का निकालो। पहले क्या निकालना है, शून्यांकों का योग। ठीक है, चलो अब हम सत्यता की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं, सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, मैंने कहा क्या करना है, सबसे पहले सम निकालते हैं। सम मतलब याद रखना शून्यांकों का योग। ठीक है, अच्छा योग ही लिख देते, चलो योग निकालना है। तो योग मैंने क्या बताया था बेटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ भाई, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 - 2 कितना बना, 2 बन गया। कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक, ये चीज हो गई क्लियर। अब दूसरी बात करूं मैं, किसकी बात करूं, फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, है ना। फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, -b/a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -b/a। तो यानी कि यहाँ से क्या मिल गया हमें, -2 मिल गया। क्या मिल गया, -2 मिल गया। अब मैं बात करूँ किसकी बेटा, गुणा की। किसकी बात करूँ, गुणा की बात करूँ। गुणा में क्या होगा, अल्फा बीटा। कितना होगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यानी कि कितना हो गया बेटा, 4 - 2। 4 - 2 यानी कि बेटा -8 हो गया। कितना आ गया, -8। यानी कि बेटा ये क्या हो गया, c/a हो गया। क्या हो गया, c/a। तो अब जरा तुम खुद से निकालने की कोशिश करो, है ना, खुद से निकालने की कोशिश करो बच्चा, कि जब मैं तुमसे कहूँ कि इसका क्या निकालो बच्चा, शून्यांकों का योग निकालो, x² - 2x - 8। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से बच्चों शून्यांकों का योग निकालो, जरा शून्यांकों का योग निकालो। तो तुम लोग बच्चों मुझे क्या बोलोगे कि मैम -b/a होगा। ठीक है मैम, -b अल्फा प्लस बीटा, -b कितना है बेटा, कितना हो गया तुम्हारा, -b कितना हो गया, -2 हो गया, अपॉन में कितना हो गया बेटा, 1 हो जाएगा, है ना। अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x² के साथ क्या है, 1 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस हटा दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कितना आ रहा बच्चा, 2 आ रहा है। ठीक है, इसको हटाई दो, इसको रिमूव कर दो, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना। इधर देख लो, यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। 4 में से 2 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया था क्योंकि पीछे मैंने सॉल्व कर रही हूँ उसे। ठीक है, तो इसको छोड़ देना, इसको मत लिखना जो मैंने यहाँ पे मिटा दिया। ठीक, इतना देखो तुम, बस इतना सा देखो तुम लोग, इतना सा देखो। तो ये तुम्हारा बेटा कितना आ रखा है, प्लस का 2 आ रखा है। ठीक है, कितना आया, प्लस का 2। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी तुम्हारा क्या बन गया, प्लस का 2 बन गया। जब मैंने वहां से निकाला तो भी प्लस का 2 आया, और जब मैंने यहाँ से सॉल्व किया बच्चों तो भी 2 ही आया प्लस का। अब मैं ऐसे क्या करूंगी बेटा, शून्यांकों का गुणन निकालूंगी। क्या निकालूंगी, शून्यांकों का गुणन। तो शून्यांकों का गुणन क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, c/a। कितना होगा, c/a। यानी कि बेटा हमें निकालना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यानी कि c कितना है बच्चों, c कितना है, -8 हो गया। c कितना है, -8, a कितना हो गया 1। तो यहाँ से देखो कितना आया बेटा, -8 आया। कितना आया, -8। तो तुम लोगों ने देखा बेटा कि इसको भी हटा दो, यहाँ से इसको भी हटा दो। यहाँ पे देखो क्या आ रहा था, 4 2 8, -8 है ना। तो तुम लोगों ने देखा जब मैंने यहाँ से निकाला तो भी 2 आ रहा है, और यहाँ से निकाला तो -8 आ रहा है। और जब बच्चों मैंने इस वाले कंडीशन से निकाल के देखा तो यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी -8 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, फटाफट से दूसरा करते हैं एक बार जल्दी से। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, s² का गुणांक, इसका गुणांक लेना है, और साथ में बच्चों क्या लेना है हमें, अचर। क्या लेना है बच्चों, अचर। ठीक है, इन दोनों की बच्चों क्या करानी है हमको, इंटू करानी है। इन दोनों की बच्चों में क्या करानी है, इंटू करानी है। ठीक है, सबसे पहले ये काम करेंगे हम लोग, हमेशा करना है, हमेशा हर कहीं करना है। तो s का कितना है बेटा, s² का कितना है बेटा, 4 है। अचर कितना है बेटा, 1 है। कितना आएगा, 4 एकम 4 आ गया। ठीक, अब मैं तुमसे कहूँ ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके हम लोग क्या ले आए, 4 ले आए, और इंटू करके बेटा कितना ले आए, 4 ले आए। ऐसे दो नंबर इंटू करके 4 लाएंगे और प्लस करके भी कितना लाएंगे, 4। तो ऐसे दो नंबर कौन है बच्चों को, कौन है वो ऐसे दो नंबर जिनको इंटू करके 4 लाए और प्लस करके भी 4 लेके आए। तो तुम्हें पता है बेटा कि अगर मैं लिख दूं मैम 2 + 2 तो कितना हो जाएगा, 4। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मुझे कैसा लिखना है, 4s² - 4s की जगह बेटा क्या लिखोगे, 2 + 2। क्या लिखना है, 2 + 2 है ना, और ये आ जाएगा 1।
ठीक, तो कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का बच्चा 2s माइनस का 2s प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से बच्चों मैंने 2 और s कॉमन ले लिया। 2 और s कॉमन क्यों लिया, क्योंकि बेटे 2 में 4 की मतलब 2 की टेबल में 4 भी तुम्हारा आता ही आता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो कितना हो जाएगा बच्चों 2s, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 s माइनस का 1। ठीक, ये चीज बन गई यहाँ पे। अब आप लोगों को क्या देखना है, ध्यान से देखो क्या देखना है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है, मैम माइनस का 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस का 1। अब जब तुम यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये प्लस का 2s हो जाएगा, ये प्लस का है तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा। आई बात समझ में। अब क्या देखा कि मैम ये और ये दोनों क्या हो गए मैम, कॉमन हो गए, यानी कि 2s माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे बच्चों क्या बचा 2s माइनस 1 बचा है ना। देखो 2s माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक, अब बच्चों हमें क्या निकालना है, अगर इसका शून्यांक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा 0 के बराबर रखना पड़ेगा। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो तुम देखोगे क्या होगा 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, या तो बच्चों 2s माइनस 1 बराबर 0 है। सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, कोई अलग चीज तो है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा 2s बराबर 1, यानी कि बच्चों s बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, सेम ही चीज आएगी, सेम ही चीज आएगी, यानी कि बच्चों हमें एक जो हमारा शून्यांक है वो 1/2 मिल गया, और दूसरा भी बच्चों में क्या मिल गया 1/2 मिल गया। अब बच्चों हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी सत्यता की जांच। ठीक है, चलो सत्यता की जांच कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच। ठीक है, देखो क्या करना है, सबसे पहले वही चीज करनी है। अल्फा का मान हमें दे दिया 1/2, बीटा का मान हमें दे दिया बेटा 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा माइनस का b/a, यही होता है। अब थोड़ा मैं और शॉर्टकट तरीके से बताऊंगी। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b/a। तुम देखो यहाँ से अल्फा 1/2, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा था। देखो माइनस का b, यानी कि b क्या है बेटा, इसका है ना, यहाँ पे है ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4 है ना, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा। ठीक, और a कितना है बेटा, a भी तुम्हारा कितना है 4 है, कितना है 4। देख लो यार, यहाँ से देख लो, a बराबर तुम्हारा 4 है, b बराबर बेटा माइनस का 4 है, और c बराबर बेटा 1 है। ठीक है, कंपैरिजन करने पे हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि इसके गुणांक क्या क्या होंगे। तो आप लोग गुणांक भी साइड में लिख सकते हो, जैसे मैंने तुम्हारे लिए ऊपर लिख दिए। ठीक, अब देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा 1 और 1 2, 2/2 हो जाएगा, और यहाँ करो माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, ये हो गया 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब बच्चों ये बिल्कुल क्या हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पूरा करने की जगह ये भी कर सकते हो। अब दूसरा बेटा हम लोग इनटू का भी चेक करेंगे, है ना। तो मैंने कहा था अल्फा बीटा बराबर कितना होता है बेटा c/a। अब देखो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, ठीक है, c कितना है बेटा 1, ठीक है, a कितना है बेटा 4 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4। इसका मतलब बच्चों ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सत्यता की कसौटी की जांच होती है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग को ये चीज देखना है। अब शुरुआत में जो ये वाला क्वेश्चन कराया था, इसमें थोड़ा देख लो क्या हुआ। मैंने कहा था कि ऐसे दो नंबर बेटा जिनके इनटू करा के कितना मिल जाए, माइनस का 8 मिले। क्या मिले, माइनस का 8, और धन करके बेटा यानी कि जोड़ के बच्चों में क्या मिल जाए, प्लस का 2 मिल जाए। क्या मिले यहाँ पे, प्लस का 2। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 2, है ना। भले इसके आगे माइनस का साइन है, भले इसके आगे माइनस का साइन है, लेकिन माइनस के साइन को मत देखना। ठीक है, माइनस के साइन को मत देखना। क्या लिखोगे, खाली प्लस का 2 लिखोगे, खाली क्या लिखोगे, प्लस का 2 लिखोगे। ठीक, तो जब बेटा मैं 4 में से 2 माइनस करूंगी तभी मुझे प्लस का 2 मिलेगा, है ना। माइनस का साइन आपको यहाँ पे नहीं देखना है। ठीक है, चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बड़ा एड़ा सा क्वेश्चन है कि भाई t² - 15 है बच्चों। ठीक, अब बच्चों देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a² - b² बराबर होता है a - b और a + b, है ना। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों में एक बात बोलूं तुम लोगों को, इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, लेकिन तुम कहोगे मैम इसका तो स्क्वायर ही नहीं है। बेटा इसका है, देखो ध्यान से देखो बेटा, हम इसको t² माइनस का √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। किसका ये स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 का। याद करिए बचपन में सिखाते हैं भैया कि √15 इंटू √15 करोगे तो आंसर मिलता है 15। क्या मिलता है आंसर, 15। भाई हमें तो 15 ही चाहिए था ना।
अब देखो मैंने √15 का स्क्वायर कर दिया 2 बार, तो क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही चीज है, चाहे ये लिखो चाहे ए लिखो, बात तो यही चीज है, चाहे तुम ये लिखो चाहे ये लिखो बेटा, बात तो एक ही चीज है। ठीक, अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैंने कहा टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं भाई, एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए और एक बार बच्चों क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, बस खत्म। ये तो फैक्टर हो गया इसका। अब मैंने क्या करना है, शून्यांक निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, t माइनस √15 बराबर या तो 0 होगा या फिर बच्चों t प्लस √15 बराबर 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से t बराबर कितना आ गया, √15 प्लस का, ठीक, और यहाँ से बेटा t बराबर कितना आ गया, माइनस का √15 आ गया। तो एल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, अल्फा बीटा। ठीक, दो चीजें हो गई। अब हम लोग करेंगे बेटा क्या, सत्यता की जांच। क्या करेंगे, अपने सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, फिर से वही अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा कितना आया बेटा, √15 इंटू माइनस का √15। ठीक है, ओहो प्लस करना है ना, अल्फा प्लस बीटा है ना, √15 प्लस बच्चों माइनस का √15 आया। ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस का बी। माइनस का बी क्या है बच्चों, तुमको यहाँ पे क्या दिखा, देखो ये क्या है तुम्हारा, a बराबर तो 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, और c बराबर कितना हो गया बेटा, माइनस का 15 हो गया। यहाँ से ये भी निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ से ये भी निकाल लेना, कंपैरिजन करने पे ये भी निकल जाएंगे। ठीक, कंपैरिजन करोगे ना, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 है, अब कंपैरिजन करो इसको, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के साथ कंपैरिजन करो, तो ए का मान तो 1 आ गया बच्चों, बी तो बेटा दिख ही नहीं रहा, दिख ही ना, गायब है, और सी बेटा कितना हो गया, माइनस का 15 हो गया, बात खत्म। ठीक, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे तुमने देखा ये 0/a बना। अब देखो बेटा, ये प्लस का ये माइनस का क्या बना, 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, तो यस ये भी क्या है, सत्य है। अब मैं इंटू की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, इंटू की। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो इसका मान कितना होता है, c अपॉन में a। अल्फा कितना दे रखा है, √15। ठीक है, बीटा माइनस का √15 हो गया। ठीक है, c कितना है, c देखो यहाँ पे कितना है, माइनस का 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के इंटू कराओगे भाई, √15 इंटू √15 कितना होता है बच्चों, 15 होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 15 हो गया, यानी कि बच्चों ये भी क्या हो गया, इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे इसकी सत्यता की जांच कर ली। इसका मतलब बच्चों ये सारे रूट इसके क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो आपको बस ऐसे ही क्वेश्चंस को देखना है, और यही क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ में आ गई तुम लोगों की कि नहीं आई, ये बता दो मुझे फटाफट से। ठीक, अब बात करते हैं बेटा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हो। बेटा आपको जो ये मान दिया है ना, ये किसका मान दिया है, ध्यान से सुनो, इसका मान दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, अल्फा बीटा का मान दिया है बेटा माइनस का 1। ये आपको गिवन है, क्या है, गिवन है, और कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद, यानी कि बच्चों आपको अब द्विघात बहुपद बनाना है। कैसे बनाओगे ये जानना है। ठीक, तो बेटा द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक सिंपल सादा सा फॉर्मूला है, आप लिखोगे के x² माइनस बच्चों अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, बस खत्म कहानी। इसका थोड़ा और लॉन्ग रूप में लिख देती हूँ, के x² माइनस शून्यांकों का योग, यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा बीच में हमेशा क्या आएगा, शून्यांकों का योग आएगा। ठीक है, इंटू में क्या आएगा, x आएगा, प्लस बच्चों क्या आएगा, शून्यांकों का गुणन आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, ये आएगा। यहाँ पे बेटा k क्या है, k याद रखना यहाँ पे कि k इज नॉट इक्वल टू 0। k कुछ भी हो जाएगा बेटा,
कुछ भी हो जाएगा, लेकिन बेटा जी के जीरो नहीं होगा कभी, क्योंकि अगर यहाँ पे के जीरो हो गया तो पूरी लाइन को जीरो कर देगा, और भाई पूरी लाइन जीरो तो हो ही नहीं सकती भाई, नहीं तो बहुपद कैसे बनेगा, बहुपद ही नहीं बनेगा। तो याद रखना यहाँ पे के क्या है तुम्हारा, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी के हम क्या होगा यहाँ पे पूर्णांक होगा, के क्या होगा बच्चों, पूर्णांक होगा, क्या होगा, पूर्णांक। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जो ये मान दिए हैं वो लिख दो, ठीक है। देखो मैंने कहा मैम के है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है मैम, ठीक है, शून्य अंकों का योग, बेटा शून्य अंकों का योग कितना दिया है इसने, 1/4, कितना दे दिया, 1/4, इसके साथ क्या है इंटू में एक्स है। शून्य अंकों का गुणन कितना दिया है बच्चा, -1, कितना दिया है बच्चा, -1, खत्म कहानी। अब क्या करो, ये 4 है ना, ये 4 है ना, एलसीएम ले लो भाई, क्या ले लो, एलसीएम, क्या ले लो, एलसीएम ले लिया मैम, कितना आ जाएगा, 4x² आएगा, माइनस का 1x आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, है ना, एलसीएम ले रही हूँ ना, एलसीएम, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, खत्म कहानी। अब तुमने कहा मैम इस के का क्या करना है, मैं कह रही हूँ बच्चा इस के का मान रख दो, है ना, मैंने कहा बच्चों इस के का मान रख दो 4, क्या रख दो, 4 रख दो, कितना रख दो, 4 रख दो, क्यों रख दो 4, अभी देखो 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 क्यों रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4 4x² माइनस का x माइनस का 4 अपॉन में 4 हो गया, ठीक है। अब मैंने इस 4 से इस 4 को क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया, क्या कर दिया, कट, क्या बचा, 4x² माइनस x माइनस 4, और यही तुम्हारा बच्चों क्या है, यही तुम्हारा इन दोनों का क्या है बच्चों, बहुपद है, यही इन दोनों का बहुपद है। तो ये k का मान 4 बेटा इसलिए रखा ताकि जो ये नीचे हमको ये परेशान कर रहा है ना डिनोमिनेटर में, अंश में, सॉरी हर में जो हमको ये डिनोमिनेटर में जो हमें ये परेशान कर रहा है ना, इसको हम काट सके, क्या कर सके, काट सके, इसलिए बच्चों मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रखा। अब मान लीजिए यहाँ पे 6 होगा तो तुम यहाँ पे k का मान कितना रखोगे, 6 रखोगे। मान लीजिए यहाँ पे 7 होगा, तुम k का मान कितना रखोगे, 7 रखोगे। मान लीजिए यहाँ पे 8 हुआ, तुम 8 रखना, 9 होगा तो 9 रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लीज बच्चों जीरो मत रखना, क्योंकि जीरो रख दोगे तो सब जीरो गोल गोबर गायब, सब तो गायब नहीं करना है बच्चों हम लोग, ठीक है। चलिए अब जैसे ये है √2 और 1/3, ठीक है। देखो इसने कहा √2 और बच्चों 1/3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा सम कितना दे दिया, योग कितना दे दिया, √2, अल्फा बीटा कितना दे दिया, 1/3 दे दिया, कितना दे दिया, 1/3। आओ मिलकर फॉर्मूला लगाए, क्या है बच्चों, के x² प्लस माइनस, हमेशा याद रखना यहाँ पे माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा, मतलब जोड़, योग x, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, गुणा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, गुणा आ जाएगी, ठीक है। अब देखो के x² माइनस कितना है बेटा, √2x, है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, ठीक। और ये कितना दिया है बेटा, 1/3 दिया है, कितना दिया है, 1/3। अब सब में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, फिर 3 की इंटू यहाँ करो, कितना हो जाएगा 3x², ये कितना हो जाएगा 3√2 और x, और प्लस का बेटा हो जाएगा 1, ठीक। अब तुम कहोगे मैम ये के क्या है, के बेटा कुछ नहीं, इस के का मान रख दो 3, अरे काहे रखे 3, अरे यहाँ देखो ना 3 है, तो 3x² माइनस 3√x प्लस का 1/3, और ये 3 ने 3 को काट दिया, तो बच्चों क्या बचा, 3x² माइनस का 3√x प्लस 1, और ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा आंसर, बस खत्म। यही तुमको करना है बार बार, ठीक है, यही चीज़ रिपीटेशन में करनी है। बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है बच्चों, फॉर्मूला याद रखोगे, फॉर्मूला दिमाग में चमका रहेगा तभी कुछ भला होगा, अदरवाइज कुछ भला नहीं होने वाला, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई, क्लियर हुई चीज़ है। तो बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को समझनी है, तभी आगे जाके क्या हो पाएगा, कुछ अच्छा तुम लोग इसमें क्या कर सकते हो, अपना डेवलप कर सकते हो। मतलब जितना अच्छा तुम इनको पढ़ोगे उतने अच्छे तरीके से तुम्हारा क्या होगा, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होगा, क्वेश्चंस और अच्छे बनेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।